हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड पाठ्यक्रम है यह 2 वर्षीय है। हम आज अपने बीएड पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष के अंतर्गत अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हमारा जो द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है आज हम उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हमारे बीएड सेकेंड ईयर में कुछ पेपर तो कंपल्सरी होते हैं, लेकिन उनमें से हमें एक पेपर ऐच्छिक विषय के रूप में या ऑप्शनल पेपर के रूप में लेना होता है। उनमें से हमारा एक सब्जेक्ट इन्वायरमेंट एजुकेशन भी है, जिसे हम पर्यावरण शिक्षा कहते हैं। हम अपनी इस वीडियो में पर्यावरण शिक्षा पर ही अध्ययन करेंगे। हमारे पेपर का नाम पर्यावरण शिक्षा है, इन्वायरमेंट एजुकेशन है, जिसका पेपर कोड 503 है। हमारा आज का टॉपिक है पर्यावरण। इस पेपर के अंतर्गत हम टॉपिक वाइज अपनी स्टडी करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वह है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। हम आज पर्यावरण के बारे में जानेंगे। प्राणी के जन्म के साथ ही उसके आसपास का वातावरण उसे प्रभावित करने लगता है। जैसे ही इस संसार के अंदर कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो उसके जो आसपास का वातावरण है वह उसको प्रभावित करने लगता है, और यह प्रक्रिया जब तक वह मर नहीं जाता तब तक चलती रहती है। जन्म से मृत्यु तक उसके आसपास का वातावरण प्राणी को प्रभावित करता है। यह वातावरण आसपास बिखरी हुई वस्तुएं हो सकती हैं। जो हमारे आसपास बिखरी हुई वस्तुएं हैं, ये मान लो कि हम इस कमरे के अंदर खड़े हैं, हमारे आसपास दीवार भी है, खिड़की भी है, कुर्सी मेज है, बाहर पेड़ पौधे हैं। ये सब क्या है, हमें घेरे हुए हैं। कोई भी विषय हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। इस प्रकार से जो चीजें प्राणी को चारों ओर से घेरे हुए रहती है वही पर्यावरण है। प्राणी के आसपास का यही वातावरण पर्यावरण कहलाता है। जो चीजें मनुष्य को, कोई वस्तु हो सकती है, प्राणी हो सकता है, जो किसी प्राणी को प्रभावित करते हैं वही पर्यावरण कहलाता है। जैसा पर्यावरण किसी प्राणी को मिलता है वैसा ही प्राणी बन जाता है। अगर किसी प्राणी को अच्छा पर्यावरण मिले, एटमॉस्फेयर मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो वह प्राणी भी उसी के अनुकूल ढल जाता है, ऐसा ही हो जाता है। अब हमारे सामने एक बात आती है, पर्यावरण क्या है। हमने ये जाना पर्यावरण किसे कहते हैं, लेकिन पर्यावरण क्या है? 3 चीजों से मिलकर पर्यावरण बना है। व्हाट इज एनवायरनमेंट? तो इसे हम 2 तरीकों से जानेंगे। नंबर 1, शाब्दिक अर्थ के अनुसार। शाब्दिक अर्थ के अकॉर्डिंग। शाब्दिक अर्थ में कहता है पर्यावरण अंग्रेजी के एनवायरनमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है?
और जो पर्यावरण शब्द है, अगर हम पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ के अनुसार लगाएं तो पर्यावरण अंग्रेजी शब्द के जो एनवायरनमेंट है उसका हिंदी रूपांतरण है, जिसका मतलब पर्यावरण परि जमा आवरण क्या है? परि जमा आवरण। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। वह कौन कौन से शब्द है? एक है परि और एक है आवरण। हमारा जो पर्यावरण है वह अंग्रेजी भाषा का जो एनवायरनमेंट शब्द है, क्या है? एनवायरनमेंट शब्द। ये जो वर्ड है एनवायरनमेंट, इसका हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। जो हमारे दो शब्द है परि जमा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। जो हमारा परि है उसका अर्थ है चारों ओर, यानी कि किसी वस्तु के चारों ओर, और आवरण का मतलब है घेरना। क्या हो गया? यानी कि चारों ओर का घेरा, यानी कि किसी वस्तु को चारों ओर से घेरना ही पर्यावरण है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ चारों ओर का घेरा होता है, यानी कि किसी भी वस्तु को चारों ओर से घेरना ही पर्यावरण कहलाता है। जीव के चारों ओर जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक शक्तियां और परिस्थितियां विद्यमान हैं, उनके प्रभावी रूप को ही पर्यावरण कहते हैं। कोई जीव है, उसके चारों ओर जो सांस्कृतिक प्राकृतिक शक्तियां विद्यमान हैं, सांस्कृतिक जैसे कि हमारी संस्कृति है किस प्रकार की है, कैसा धर्म समाज है, प्राकृतिक कैसा वहां का माहौल, वहां की प्रकृति है, वहां का मौसम कैसा है, पेड़ पौधे कैसे हैं, वनस्पति कैसी है, मिट्टी कैसी है, ये सब क्या है? किसी जीव को चारों ओर से घेरे रहती है। इस प्रकार की जो परिस्थितियां किसी जीव को प्रभावित करती है, यानी कि उनका प्रभाव किसी जीव पर पड़ता है, उसे ही पर्यावरण कहते हैं या पर्यावरण कहलाता है। विशिष्ट अर्थ के अनुसार पर्यावरण का विशिष्ट अर्थ इसमें देखते हैं। पर्यावरण का क्षेत्र अत्यंत विशद है, यानी कि जो पर्यावरण का जो क्षेत्र है वह बहुत विशद है, बहुत बड़ा है। हम उसे कोई छोटा क्षेत्र नहीं कह सकते, बहुत बड़ा क्षेत्र है पर्यावरण का। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है जो मानव को चारों ओर से आवृत किए हुए हैं। हमारा जो पर्यावरण है वह ऐसी शक्तियां, ऐसी वस्तुओं का योग है जो किसी मानव को चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। मानव से लेकर वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव तक सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग है। मानव के साथ साथ में हमारी जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव है, कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय जीव तक सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग है, यानी कि मुख्य अंग है। इन सबसे मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण होता है। यह सब किसी जीव को आपस में चारों ओर से घेरे रहते हैं। पर्यावरण उन सभी
बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो जीव के कार्यों एवं प्रगति पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। यानी कि पर्यावरण उन बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है। जो हमारा पर्यावरण है उन बाह्य दशाओं एवं प्रभाव का योग है जो किसी जीव को चारों ओर से प्रभावित करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण को मानव जीवन से पृथक करना उतना ही असंभव है जैसे शरीर से आत्मा को। हम पर्यावरण को किसी भी मानव जीवन से अलग नहीं कर सकते क्योंकि वह इतना ही मुश्किल है जिस प्रकार से किसी मनुष्य के शरीर से उसकी आत्मा को निकालना। हम पर्यावरण का जो प्रभाव है उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में देख सकते हैं। वास्तव में जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, परंपराओं, धर्म और संस्कृति को जो समग्र रूप है वही पर्यावरण कहा जा सकता है। जो हमारी संस्कृति है, जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, इनका जो समग्र रूप है, इकट्ठा रूप है, उन्हीं सबको पर्यावरण कह सकते हैं। कह सकते क्या है, यही एक पर्यावरण है। अभी पर्यावरण की जो कुछ डेफिनेशन है, पर्यावरण की परिभाषा E.A. रॉस के अनुसार पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली, पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति है। हमारे जो E.S. रॉस महोदय है वह कहते हैं कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति है। वही इस बात को कहते हैं कि एक मानव को, एक जीव को जो कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे वह मेज है, कुर्सी है, पेड़ है, पौधे हैं, सूक्ष्म जीव है, जल है, वायु है, आकाश है, प्रभावित करती है, अपना प्रभाव डालती है, वही पर्यावरण है। हमारे जो E.S. महोदय हैं वह इसी बात को कह रहे हैं कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति है। यानी कि किसी जीव को, मनुष्य को अगर कोई भी किसी भी प्रकार की बाहरी कोई शक्ति, यानी कि किसी भी प्रकार की बाहरी शक्ति मनुष्य को प्रभावित करती है तो वही पर्यावरण है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी जिम्स बर्ट के अनुसार जिस बर्ट है जिस बर्ट के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है जो पर्यावरण
वह सब कुछ है किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है। तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। हमारे जिस पर बोल रहे हैं वह कहते हैं हमारे जो जिस पर बोल रहे हैं वह कहते हैं कोई भी बाहरी शक्ति, सॉरी यहां से है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है। हमारे जिस गढ़ पढ़ने के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है। एक वस्तु है, उसको जिस किसी चीज ने भी चारों ओर से घेर रखा है वह सब कुछ पर्यावरण है, तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। यानी कि उसे चारों ओर से घेरने के बाद प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ये पेन है, वस्तु है, इसको जो कोई चीज भी चारों ओर से घेरे हुए है, मैं हूं, ये डेस्क है, चेयर है, कमरे का जितना भी सामान है, बाहर का जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, चारों ओर से घेरे हुए हैं ना, अब इस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव भी डाल रहे हैं। मुझे, मैं स्वयं अगर अपना एग्जांपल दूं, मुझे हर चीजों ने चारों ओर से घेरा हुआ है और मुझ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रहे हैं। तो जो चीजें मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं वही पर्यावरण है। अभी नेक्स्ट है पर्यावरण की विशेषता। मैं यहां लिख देता हूं, पर्यावरण की विशेषता। पर्यावरण की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार है। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो मनुष्यों को प्रभावित करती है। पर्यावरण जो कुछ भी है वह एक बाहरी शक्ति है जो कि मनुष्य को प्रभावित करती है। पर्यावरण मनुष्य के व्यवहार व क्रियाकलाप पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। जो हमारा पर्यावरण है वह मनुष्य जो व्यवहार करता है, जो क्रियाकलाप करता है, उन पर वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण चेतन पदार्थ की इकाई का प्रभावकारी उद्दीपन और अंतःक्रिया है। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, मनुष्य की जो चेतन पदार्थ की इकाई है, उसका प्रभावकारी और उद्दीपन और अंतःक्रिया है। उद्दीपन और अंतःक्रिया है, एक दूसरे के साथ
संबंधित जुड़े हुए हैं, आपस में संबंधित है, जिससे कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य कर जीवन यापन किया जा सके। भौतिक तथा जैविक तत्वों का समूह को पर्यावरण कहते हैं। जो हमारे भौतिक तत्व हैं और जैविक तत्व हैं, जीव जंतु हैं, हमारी वनस्पति है, पहाड़ है, समुद्र है, वह सब क्या है? पर्यावरण है, या इन सभी के समूह को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो व्यक्ति व प्राणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। हमारा जो पर्यावरण है उसमें निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जो प्राणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है, जो प्राणियों के कार्यों व विकास को प्रभावित करता है। हमारा जो पर्यावरण है वह बाहरी प्रक्रियाओं का योग है, जो मनुष्य को किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता रहता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारी जो आज की वीडियो थी इसमें हमने पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का अर्थ जाना, पर्यावरण की कुछ डेफिनेशन और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण का जो क्षेत्र है कि कौन कौन सा पर्यावरण का क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो